हेलो 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 हेलो। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ अंतरालपुर का किस्सा नंबर 5। मिस राधा तिवारी की लिखी कहानी वो शाम तुम्हारे नाम। मैथ्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी 1 साल तक बेरोजगार रहा। अंतरालपुर की गली गली छान कर बहुत मुश्किल से एक छोटे से कोचिंग में पढ़ाने का मौका मिला। एक बिल्डिंग के तीसरे माले पर नाइट इंस्टीट्यूट नाम का एक छोटा सा कोचिंग सेंटर था। नया था, इसलिए बच्चे भी कम थे और टीचर भी। ऋषभ और उसके एक दोस्त ने मिलकर ये कोचिंग खोला था। वो खुद इंग्लिश पढ़ाता था और मुझे मैथ्स के लिए रखा था। मैं, जिसे ये भी नहीं पता था कि उसने आखिर मैथ्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया क्यों है। मुझे पढ़ाने का कोई शौक नहीं था, न ही मैथ्स में कोई खास दिलचस्पी थी। बस बचपन से सबसे आसान यही लगा तो यही पढ़ लिया। पर अब जब पढ़ाना था तो मुझे ये भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह काटने को दौड़ता था। खैर, सवाल रोजी रोटी का था, इसलिए मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। 5:15 की क्लास खत्म करके मैं हर शाम बिल्डिंग के नीचे चाय पीने आता था। ठीक सामने मोमो का एक छोटा सा स्टॉल था और उसके आसपास 2-4 कुर्सियां और 3 मेज थे। मैं अक्सर ही चाय पीते हुए इधर उधर देखता रहता था। दिन भर कोचिंग क्लास की 4 दीवारी और उसके बाद अपने कमरे की दीवारों के बीच मेरी जिंदगी सिमटती जा रही थी। नवंबर की एक शाम, महीने के आखिरी दिनों में हवा कुछ सर्द हो गई थी। सर्द हवा के झोंके जब मेरे चेहरे को छूते, पलकें खुद ही एक दूसरे को गले लगा लेती थीं। होंठ सूख जाने पर भी मुस्कुराते और मैं चाय की चुस्की से उन्हें फिर नरम कर देता। पलकों ने एक दूसरे को आजाद भी न जाने कितनी देर में किया, लेकिन जब किया तो ऐसा मानो दोबारा कभी मिलना ही ना चाहती हूँ। मैं बैठा हुआ चाय की चुस्कियां भर रहा था। ऋषभ मेरे सामने खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। वो स्टडी मटेरियल खुद तैयार करने की बात कर रहा था। उसकी बातों के बीच मुझे कई बार ताली सुनाई दी। अब तालियां नहीं, दरअसल सिर्फ एक ताली। एक, दो, और फिर शायद तीसरी बार मैंने अपने दाहिने झुककर सामने देखा और फिर सीधे बैठकर ऋषभ की बातें सुनने लगा। घड़ी ने 5:30 बजाए और हम उठकर कोचिंग की बिल्डिंग में आने के लिए मुड़े। तभी मेरा फोन बजा। मैंने ऋषभ को जाने का इशारा किया और खुद फोन उठाकर बातें करने लगा। उस साल दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ी थी अंतरालपुर में। फोन पर माँ थी। उन्हें मेरी याद आ रही थी। 26 साल के बेरोजगार बेटे को बाप कम ही याद करते हैं। माँ ने कहा कि जिन सरकारी नौकरियों के लिए मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं उनमें खुद ही बैठ जाया करूं। किस्मत का कोई भरोसा नहीं, कब चमक जाए। उन्हें कैसे समझाता कि किस्मत उनकी चमकती है जिन्हें उस पर भरोसा ही नहीं होता, और मुझे किस्मत पर ही तो भरोसा था। चाय की चुस्कियां भरते हुए मैं फोन पर दिशा से बात कर रहा था। दिशा, जिसने मुझे दिशा देने की एक नाकाम कोशिश की थी और उसके बाद खुद ही दिशा बदल ली। न जाने उस दिन उसे मेरी याद कैसे आ गई थी। हम देर तक बातें कर रहे थे और उसने मुझे बताया कि वो बेंगलोर जा रही है कुछ दिनों, या शायद हमेशा के लिए। फोन करते ही मैंने आंखें मूंद लीं और एक लंबी सांस भरी। ताली की आवाज आई तो मैंने आंख खोलकर उस ओर देखा। उस दिन और आज में बस एक फर्क था। उस दिन मैं मन की जंजीरों में बंधा था और आज एक आजाद पंछी था। मैंने मन भर उसे देखा। खूबसूरत नहीं थी,
आंखों पर चौकोर चश्मा और पैरों में हवाई चप्पल। इससे ज्यादा उसकी खूबसूरती का बखान कर भी नहीं सकता था, क्योंकि इससे ज्यादा उसे देख ही नहीं पाया था। 5:30 बज चुके थे। मैं हर शाम वहां बैठता और मेरे ठीक सामने वो। उसके मुस्कुराते ही उसके मोती जैसे दांत चमक उठते थे। उसके साथ 3 और लोग थे, एक लड़का और 2 लड़कियां। थाली बजाकर वो अपनी हथेलियों से अपने चेहरे को छुपाती और फिर अपना सिर 2 बार धीरे से हिला दिया करती थी। बाल ज्यादा लंबे नहीं थे, मगर हमेशा बंधे हुए होते थे, कभी चोटी या तो कभी एक छोटे से जूड़े में। ये सब कहने में शायद मुझे कुछ शब्द लगे हों, पर उसकी ये खूबियां ढूंढते हुए मुझे 1 महीना बीत चुका था। वो लगभग रोज ही वहां आती थी। जिस दिन नहीं आती थी उस दिन मुझे कुछ चुप सा जाता था। मैं वहीं बैठा चाय की चुस्कियां भरता या शायद इंतजार करने लगा था। उस शाम वो नहीं आई थी, मगर उसके साथ रहने वाला वो लड़का मेरे सामने था। उसने चाय वाले से 1-2 सवाल किए और बिल्डिंग के अंदर चला गया। मैंने चाय का कप उठाया और पूछा, क्या पूछ रहा था? चाय वाला मुस्कुरा दिया। मुझे लगा मेरी चोरी पकड़ी गई। मैं जाकर अपनी जगह बैठ गया और चाय पीने लगा। कुछ समय बाद वो लड़का नीचे आया। कुछ आगे बढ़कर वो दोबारा पीछे मुड़ा और मुझे देखा और फिर चला गया। रात घर वापस जाने का समय हुआ तो बारिश हो रही थी। सर्दी, गर्मी या बरसात, मौसम कोई भी हो, अंतरालपुर की सड़कें हमेशा व्यस्त रहती हैं। किताबों के स्टॉल काली पन्नियों से ढके हुए थे। मोमोज वाले सिर ढककर अपने ग्राहकों की खाली प्लेट में चटनी डाल रहे थे। हर खंबे, हर दीवार पर लगा पोस्टर भीग कर कहीं कहीं से फट चुका था। मेरे दोनों हाथ जेब में थे और मैं अपने कमरे की ओर पैदल वापस जा रहा था। सबवे की दुकान के बगल वाली गली में ही था मेरा कमरा। 4 मंजिला इमारत की छत पर बने एक छोटे से कमरे में रहता था मैं। कमरा छोटा था, पर मेरे सपने उसमें फिट हो ही जाते थे। अगले दिन कोचिंग में पार्टी थी। एक लड़के का सिलेक्शन बैंक में हो गया था। वो खुश था, मानो उसने भगवान से इसके अलावा कुछ मांगा ही नहीं था। मैं बोर हो रहा था, इसलिए नीचे आ गया। सर्दियों की बारिश अगर एक बार बरसती है तो बादल बरसते हुए थकते नहीं हैं। मैं चाय लेकर बैठा। बारिश कुछ थमी सी हुई थी। हवा में बारिश की बूंदें घुली हुई थी। आज आंखें मूंद कर उन बूंदों की छींटों को महसूस किया। सामने वो थी, पर आज अकेले ही उस स्कूटी पर बैठी हुई थी, कुछ मायूस, कुछ परेशान। उसने सामने देखा और फिर दोबारा अपने फोन में झांकने लगी। अपने दाएं पैर को कभी आगे पीछे करती तो कभी कुछ कहती या कुछ गुनगुना रही थी। शायद वही धुन जिस पर उसके पांव थिरक रहे थे। एक बार फिर उसने सामने देखा। मैं थोड़ा झिझक कर इधर उधर देखने लगा। 5:30 क्लास के अंदर गया तो उसका दोस्त वहीं बैठा था। वो कभी नीली जीन्स और सफेद जैकेट में दिखती तो कभी नारंगी सलवार कमीज में। हर रोज उसको ऐसे देखने का अपना ही मजा था। वो लगभग हर शाम मेरे सामने होती थी, बालों को झटकते, कुछ शर्माते हुए। मैं हर शाम उसे देखता और वो मुझे क्षितिज पर चांद से दिखाई पड़ती। ज्वार की लहरें कितनी भी कोशिश कर लें, चांद को छू नहीं पाती। उसी तरह मेरी आंखें उसे देख सकती थीं, पर मुझे उसकी ख्वाहिश नहीं थी। वो मेरा वहां आखिरी दिन था।
मुझे आईआईटी मुंबई में पीएचडी मैथ्स में एडमिशन मिल गया था। कुछ बच्चों ने मिलकर मेरे लिए फेयरवेल रखा था। मैं भारी मन से वहां पहुंचा। सब शांति से बैठे हुए थे। मुझे शुभकामनाएं मिल रही थीं और मेरा ध्यान घड़ी की ओर था। आज आखिरी बार उसे देखना चाहता था। उसकी मुस्कुराहट को महसूस करना चाहता था। घड़ी में 5 बज रहे थे और मैं कुछ बच्चों को करियर काउंसलिंग दे रहा था। तभी पीछे दरवाजे पर एक दस्तक हुई। ये हमारे मैथ्स के सर हैं। आज इनका यहाँ आखिरी दिन है। ये जा रहे हैं। उसके दोस्त यानी नवनीत ने ये कहा। मैं उसके सामने था, या वो मेरे सामने थी। हम दोनों एक दूसरे के सामने थे। उसने हाथ नहीं बढ़ाया। मैंने दोनों हाथों को पीछे कर लिया और दाहिने से बाएं की कलाई पकड़ ली। उसने धीमे से मुस्कुराकर सिर हिलाया। सर, ये मेरी दोस्त है। नवनीत इतना ही कह पाया था कि ऋषभ ने पीछे से आकर मुझे गले लगा लिया। मैं कुछ देर व्यस्त रहा और वो चली गई। सवा 5 बजे जब मैं नीचे चाय की दुकान पर गया, ऋषभ मेरे साथ ही था। मैं चाय लेकर बैठा और वो मेरे सामने सिगरेट लेकर खड़ा था। ताली की आवाज पर मैं दाहिने झुका और सामने देखा। वो मेरी तरफ ही देख रही थी, शायद कुछ मुस्कुराते हुए। ये था मिस राधा तिवारी का लिखा एक अजब सा किस्सा। वो शाम तुम्हारे नाम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं अनंत गौड़ आपसे फिर मिलूंगा अंतरालपुर में, कुछ अजब किस्से, कुछ गजब कहानियां लेकर के। आडियोस।